इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन बनाएंगे बाइनरी का। नीचे परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रियाओं के लिए निर्धारित करें कि क्या क्रम विनिमय और साहचर्य है। हमें यह दिया हुआ है Q मतलब परिमेय संख्या, Q पर A स्टार B बराबर AB प्लस 1 द्वारा परिभाषित और Z प्लस पर A स्टार B बराबर 2 के पावर AB द्वारा परिभाषित। हमें प्रूफ करना है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब आप जानते हैं कि A स्टार B बराबर B स्टार A, और साहचर्य के मतलब आप जानते हैं A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। यह हम लोग हर हालत में जानेंगे, इतना बातों को हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न हम लोग का आ रहा है कि हम एक नंबर जो क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कह क्या रहा है Q पर, तो हम लेट पहले शुरू करते हैं क्रम विनिमय नियम। पहला हम शुरू करते हैं कहता लेट 1 2 सदस्य Q। 1 और 2 जो है मेरा 1 और 2 परिमेय संख्या है, यह सदस्य है परिमेय संख्या का। अब यहाँ पर क्रम विनिमय में A स्टार B बराबर AB प्लस 1, तो यहाँ पर देखिएगा ये मतलब 1 स्टार 2 बराबर, तो यहाँ 1 खातिर 1 गुने 2 प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 यानी 3। फिर यहाँ पर हमारे पास आया यहाँ पर B स्टार A बराबर AB, यहाँ पर अब यह हो जाएगा BA प्लस 1 यानी 2 स्टार 1 बराबर 2 गुने 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3। ये दोनों ही क्या हुआ इक्वल आया, तो हम लिख सकते हैं 1 स्टार 2 बराबर 2 स्टार 1। हम कह सकते हैं कि यह साहचर्य नियम है। ये क्या है, सॉरी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम है, यह क्रम विनिमय नियम है। अब हम लोग यहाँ साहचर्य को प्रूफ करेंगे, तो साहचर्य ABC लेट 1 2 और 3 सदस्य है Q का। साहचर्य में हम पहले अब निकाल लेते हैं A स्टार यहाँ पर दिया है, तो 1 वहाँ ये 1 स्टार 2 बराबर, यहाँ पर देखिएगा यहाँ 1 स्टार B दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुने 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3। यहाँ पर 3 जो आया हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह A स्टार B के यहाँ पर। अब चलिएगा A स्टार B और स्टार C बराबर, इसके लिए हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार C का मतलब 3। अब यहाँ इसका वैल्यू हमने निकाला 3 स्टार 3। अब 3 स्टार 3 में क्या है, तो यहाँ देखेंगे हम A मेरा यही है और B भी मेरा यही है, तो 3 गुने 3 प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 यानी यह हो जाएगा 10। अब हम चलते हैं यहाँ पर B स्टार C, यानी B का मतलब हो गया 2 स्टार इतना बराबर 2 गुने 3 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 यानी 7। अब A स्टार B स्टार C बराबर यह 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यह 1 स्टार इसके लिए हम रख देंगे 7, तो फिर हो गया यह कितना हो जाएगा 1 गुने 7 प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 यानी यह हो गया 8, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर नहीं है कितना का, तो यह 1 स्टार 2 स्टार 3 को तब कह सकते हैं कि यह साहचर्य नियम नहीं है, साहचर्य नियम नहीं है। तो यहाँ पर साहचर्य नियम नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल इसका क्या है, दूसरा सवाल हमारा है Z प्लस पर, जो कि Z प्लस के बारे में आप जानते हैं। Z प्लस के बारे में
कि पॉजिटिव में हमें लेना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पर लेट दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए लेट सेम वही 1 2 सदस्य है z प्लस का, हम पहले कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करेंगे। यानी यहाँ आ गया 1 बाइनरी इतना इक्वल टू 2ab। ठीक इसी प्रकार यहाँ लिख दे 1 बाइनरी 2 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 2 तो मेरा है ही 1 खातिर 1 गुने 2 यानी 2 के पावर 2 यानी 4। ठीक अब यहाँ पर b बाइनरी a बराबर 2ba, तो यह हो जाएगा 2 इतना इक्वल टू 2 गुने 1 यानी 2 के पावर 2 यानी 4, यह इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं 1 स्टार 2 बराबर 2 स्टार 1। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। अब हम चलते हैं किस पर, कम्यूटेटिव पर, एसोसिएटिव पर। लेट 1 2 3 प्लस z का। अब यहाँ पर है a बाइनरी a स्टार b बराबर, यह है 2 का पावर ab। तो यहाँ पर लीजिएगा 1 स्टार इतना बराबर, तो 2 1 गुने 2 तो 2 के पावर 2 यानी 4। अब है a स्टार b स्टार c बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3, इसके लिए हमारे पास कितना आ गया 4, तो 4 स्टार 3। अब हमारा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2, तो यहाँ भी मेरा 2 है, तो यह 2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ ठीक से देखिएगा यहाँ पर 2 है, तो यह 2 और e मतलब 4 और b मतलब 3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 गुने 3 यानी 4 गुने 3 यानी 2 का पावर यहाँ हो गया 12। फिर अब यहाँ पर 2 का पावर 12 है, इसको भी आप तोड़ कर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, आप तोड़ कर यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ आइए, चलिए इतना ही रहने दीजिए। फिर आ जाइए b स्टार c बराबर, b मीन्स कितना है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 2 स्टार 3, तो 2 के पावर इतना यानी 2 का पावर यह हो गया हमारा 6। तो 6 जब हुआ 2 दूना के 4 8 16 32 दूना, यह हो जाएगा हमारा 64। अब यह 64 जब हो गया तो यहाँ देखिए a स्टार b स्टार c बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यह 1 स्टार 2 का पावर यानी ये कितना आ गया, यह आ गया आपका 64। तो यह हो जाएगा 2 का पावर 1 गुने 64 यानी 2 का पावर 64, जबकि 2 का पावर 12 और 2 का पावर 64 ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर, यह हो सकता है 1 स्टार 2 स्टार 3, यह इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि साहचर्य नियम नहीं है, यह साहचर्य नियम नहीं है। लेकिन क्रम विनिमय नियम था, लेकिन साहचर्य नियम नहीं था। यह सवाल हम लोगों का आया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ जो है अब आगे सवाल हम इसको बताएंगे। हम आगे इसमें कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिएगा एक सवाल हम लोग का है समुच्चय इतना 1 2, समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 में। यह कह रहा है कि ए ऑपरेट बी निम्न तथा या न्यूनतम a, b द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया ऑपरेटर इतना के लिए संक्रिया सारणी बनाए। एक हम लोगों का सारणी बनाना है, सारणी हम लोगों को बनाना है। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सारणी हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सारणी के लिए यह दिया हुआ है कुछ भी ऑपरेटर में। यहाँ तब यहाँ 2 है 3 4 5। यहाँ देखिएगा 1 2 3
4 5। अब यहां सबसे बड़ी जानना है हम लोगों को न्यूनतम, हमें मिनिमम चाहिए। जब हम 1 में 1 से, जब इस 1 में हम 1 से करेंगे तो 1 गुना 1 1,1 होगा। इसमें दोनों तो इक्वल है, तो हम ये दोनों में जो भी मिनिमम होगा उसको लिखेंगे। लेकिन इसमें 1 में जब 1 से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं, कार्तीय गुणन, तो 1 में 1 से, तो दोनों में कौन सा कॉमन है, तो 1 और 1 कोमा हुआ, तो उसमें जो है जो निम्न होगा उसी को यहाँ लिखना है। तो निम्न कितना है 1, क्योंकि दोनों इक्वल है तो एक ही होगा। अब इसमें हम इससे करेंगे 1,2। अब 1,2 में कौन निम्न है 1, 1,3, 1,3 में कौन सा है 1, 1,4, 1,4 में कौन सा है 1, 1,5 में कौन सा है 1, 1 से हो गया। अब 2 से चलिए, यहाँ देखिए 2,1, तो 2,1 में कौन मिनिमम है 1। अब 2,2, तो दोनों इक्वल है तो 2 हो जाएगा। 2,3 आप यहाँ पर लिखिएगा 2,3, तो 2 हो जाएगा मिनिमम। 2,4, तो 2 पर देखिएगा तो 2 में 4 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 5 से तो 2 हो जाएगा। अब चलिए 3 में 1 से तो 1 निम्न होगा, 3 में 2 से तो 2 निम्न होगा, 3 में 3 से तो 3, 3 में 4 से तो 3, 3 में 5 से तो 3, 4 में 1 से तो 1 होगा, 4 में 2 से तो 2 होगा, 4 में 3 से तो 3 होगा, 4 में 4 से तो 4 होगा, 4 में 5 से तो 4 होगा निम्न, 5 में 1 से तो 1 होगा, 5 में 2 से 2 होगा, 5 में 3 से 3 होगा, 5 में 4 से 4 होगा, 5 में 5 से 5 होगा। यही हमारा हुआ यह सारणिक। बस यही हम लोग का सवाल था कि इसमें हम जो निम्न होगा, या खुद आपका दिया हुआ है कि जो निम्न है, न्यूनतम है, उसी को लिखना है। हम उसमें जो निम्न आया इसमें से, जैसे 1 और 2 में 1 निम्न आया तो हमने 1 को लिखा, 1 और 3 में 1 निम्न आया, 2 और 3 में 2 निम्न आया, जो निम्न आएगा हमको उसी को लिखना है। अब आप देखिएगा इसके बाद यहाँ पर अब और एक क्वेश्चन आपको बताते हैं हम लोगों का। यहाँ पर इफ़ एन ऑपरेशन इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन इतना का वैल्यू। इसलिए बताते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100% आता है, किसी न किसी साल में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें 1 स्टार 2 स्टार 5 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले अब क्या करेंगे कि 1 स्टार 2 का वैल्यू, ए है तो ए स्क्वायर, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, स्टार है प्लस तो मेरा भी प्लस, बी है तो बी स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 = 5। अब यहाँ देखिएगा 1 स्टार 2 स्टार 5 बराबर, इसके लिए हम लिख सकते हैं 5 स्टार 5। अब 5 स्टार 5 में तो ए भी मेरा 5 हुआ और बी भी मेरा 5, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, यानी इतना प्लस इतना, यानी यह 50। यही हमारा आंसर हो गया। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आता है, इस बात को आप 100%